हेलो ऑल, वेलकम टू एनवायरनमेंट जंक्शन। प्रीलिम्स 2025 के लिए आपका ये सेकंड वीडियो है। हर एक एनवायरनमेंट रिलेटेड न्यूज़ में कवर कर रही हूँ इस सीरीज में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। क्या देखने वाले हम इस वीडियो में? स्पीशीज इन न्यूज़। और देखो कुछ ऐसे आर्टिकल्स है एनवायरनमेंट रिलेटेड, काफी रैंडम आर्टिकल्स होंगे लेकिन हर एक रिलेटेड है एनवायरनमेंट से। सो उसका क्रक्स मैंने, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में कवर किए। फर्स्ट टॉपिक, स्पीशीज इन न्यूज़। सो वेरी फर्स्ट स्पीशीज वाइल्ड एस, या फिर जिसको बोलते हैं खूर। देखो ये मैंने आर्टिकल दिया है आपके रेफरेंस के लिए। मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ इस आर्टिकल में है क्या और अब इसको कहा कैसे आप उसको यूज कर सकते हैं। इसमें इवोल्यूशन बताया है रन ऑफ कच्छ का। ये हो गया आपका जोग्राफिकल पार्ट। ओके, कमिंग टू एनवायरमेंट पार्ट, हमें देखना है इस खूर के बारे में, वाइल्ड एस के बारे में, इसके एडेप्टेशन दिए कुछ डेजर्ट्स में और कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे होते हैं। ओके, क्यों ये एक्सटिंक्शन पे आया है, उस लेवल पे आया है, ये सब इस आर्टिकल में कवर किया है। बेसिक फैक्ट्स अबाउट इंडियन वाइल्ड एस। जीनस एसिनस, जीनस याद रखना है, यस। कहाँ मिलते हैं? लिटिल रन ऑफ कच्छ, ग्रेटर रन ऑफ कच्छ, यानी गुजरात में मिलते हैं। अरीड सेमी अरीड ग्रासलैंड्स में रहते हैं। वन ऑफ द फास्टेस्ट इंडियन मैमल, ये दौड़ सकते एट द स्पीड ऑफ 70 to 80 किलोमीटर पर आवर। स्मॉल ग्रुप में रहते हैं, हर्ड्स जिसको बोलते हैं। मेल्स को स्टैलियंस बोलते हैं, फीमेल्स को मेयर्स बोलते हैं। हर्बीवोर्स होते हैं, लीव्स फ्रूट्स खाते हैं। इनका जेस्टेशन पीरियड क्या होता है? पीरियड, एक टाइम जिस वक्त तक एक माँ अपने बच्चे को उसके गर्भ में रखती है। आईयूसीएन स्टेटस नियर थ्रेटन। अभी देखो ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है ना, बेसिक फैक्ट, ये मस्ट है, मतलब आपको ऑप्शन नहीं है, इसको याद रखना है। कैसे रहते हैं? वन ऑफ, अगर क्वेश्चन आया आपको, इज दिस फास्टेस्ट इंडियन मैमल वन ऑफ द, यस, बहुत तेज भागते हैं। डाइट के ऊपर क्वेश्चन आता है, हर्बीवर्स है, ऑमनीवर्स है। जेस्टेशन पीरियड के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी एलिफेंट के। आयुसीएन स्टेटस के ऊपर तो क्वेश्चन होता ही है। सो बेसिक ये जो इंफॉर्मेशन है आपको याद रखनी है। इसके अडेप्टेशंस के बारे में इस आर्टिकल में मेंशन किया हुआ है, कैसे ये अडेप्ट करते हैं खुद को डेजर्ट में। सो इनका कोट कलर ऐसा होता है जो डेजर्ट की सैंड से कैमोफ्लेज हो जाए। अरिड वेजिटेशन जो होते हैं, थॉर्न वाले वेजिटेशन, उनको ये डाइजेस्ट कर पाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना, इनके नेचुरल प्रेडेटर्स है। कौन है? चीता और लायन है, लेकिन अभी नहीं है, वाइल्ड एज सेंचुरी में नहीं है। लेकिन यस, इनके नेचुरल प्रेडेटर्स चीता और लायन है। ओके, देन कुछ थ्रेट्स, क्यों इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है? वायरल इन्फेक्शन, हॉर्स सिकनेस और सुरा, ये वायरल इन्फेक्शन के नाम है। लो जेनेटिक डाइवर्सिटी, और किन में मिलती है लो जेनेटिक डाइवर्सिटी का प्रॉब्लम कहाँ है और बताना मुझे। सो स्मॉल नंबर ऑफ सर्वाइवर्स रहते हैं, मतलब पॉपुलेशन गिन चुन के कम हुई है, इसलिए डाइवर्सिटी भी कम हो रही है। फिर कॉन्फ्लिक्ट विद ह्यूमंस, ये क्या हो रहा है देखो, जहाँ पे सॉल्ट पैंस है ना रन ऑफ कच्छ में, वहां पे ही इनका हैबिटेशन है। सो इनके और ह्यूमंस के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये इनको इन्वेडर समझते हैं। फिर इन्वेसिव स्पीशीज प्रोपिस जुलिफेरा, ये स्पीशीज का भी नाम थोड़ा याद रखना। सो ये सब थ्रेट्स है ड्यू टू विच इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। नेक्स्ट स्पीशीज है फोर रिंग्ड बटरफ्लाई। देखो ये जो बटरफ्लाई है ना, ये डिफरेंस समझ लो, ये रीडिस्कवर हुई है, रीसरफेस हुई है, न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज ये नहीं है। ओके, कहाँ पे? नामदफा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, अरुणाचल प्रदेश। ओके, अभी देखो ये फोर रिंग क्यों है, अगर आपको ये पिक्चर क्लियर है तो आपको दिखेगा इसके विंग्स पे से जो कुछ फोर रिंग्स जैसे स्ट्रक्चर है, उसकी वजह से इसका ये नाम है। आर्टिकल में ये स्पीशी मतलब बटरफ्लाई के बारे में इतनी ज्यादा इन्फो नहीं है, लेकिन हम लोग थोड़े बटरफ्लाई जनरल देखेंगे। उसके पहले नामदफा नेशनल पार्क के थोड़ी इंफॉर्मेशन। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। इंडिया ईस्टर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व है ये, और
ओनली नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, जहाँ पे 4 फेलाइन इज कैट स्पीशीज, टाइगर यानी हमारा बंगाल टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और क्लाउडेड लेपर्ड, यहाँ पे ये इतनी सारी कैट स्पीशीज, 4 कैट स्पीशीज मिलती है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल भी यहाँ पे है और हॉलॉक गिबन। अभी देखो ये ना जनरल बटरफ्लाई के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है। वो जो स्पेसिफिक बटरफ्लाई थी, 4 रिंग बटरफ्लाई, वो अलग है। वो कहाँ डिस्कवर हुई है? अरुणाचल प्रदेश। ये मैं जनरल सब बटरफ्लाई के बारे में बायोलॉजिकल एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन आपको दे रही हूँ। किंगडम एनिमलिया, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा। देखो ये ऑर्डर में ना दोनों आते हैं, बटरफ्लाई और मॉथ्स। फाइलम आर्थ्रोपोडा, जिसमें मेजॉरिटी इंसेक्ट्स होते हैं। स्केली विंग्स, मतलब स्केल्स जैसे, ऐसे इनके विंग्स पे स्केल होते हैं ऐसे। कितने लेग्स होते हैं? 6 लेग्स जॉइंटेड। मेटामॉर्फोसिस करते हैं, देखेंगे हम लोग मेटामॉर्फोसिस। डाइट इनका ऑमनिवोर्स होता है, यानी दोनों, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन। और ये टेस्ट करने के लिए अपनी फीट इस्तेमाल करते बटरफ्लाईज। मेटामॉर्फोसिस आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ मैं क्या होता है। देखो जब भी किसी का जन्म होता है, उसकी तभी की स्टेज, उसके मिड स्टेज और एडल्ट स्टेज, ये इतने डिफरेंट होते हैं। अभी आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, तीनों स्टेज, मतलब बॉर्न की स्टेज, बर्थ ऑफ टाइम वो वाली स्टेज और एडल्ट स्टेज, कंप्लीट डिफरेंट दिखता है ये फिजिकल अपीयरेंस में। और ये जो प्रोसेस होता है, जो ये चेंज लाता है, उसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। ओके, 2 टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस होते हैं, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। बटरफ्लाई कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस से जाता है और इनकम्प्लीट से ड्रैगन फ्लाइज, कॉकरोच, ये सब जाते हैं। देखो आपको एक पिक्चराइज व्यू मैंने बताया यहाँ पे, ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए। डिफरेंस है ये मॉथ और बटरफ्लाई। जैसे मैंने आपको बताया, इन दोनों की ऑर्डर सेम है। जो मॉथ्स होते हैं वो नॉक्टर्नल होते हैं, और बटरफ्लाई होते हैं वो डायर्नल होते हैं, यानी एक्टिव एट द नाइट, एक्टिव ड्यूरिंग द डे। मॉथ जनरली से डल कलर्स होते हैं, वेर बटरफ्लाई तो आपको बताया कलरफुल होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं। ओके, फिर मॉथ के जो विंग्स होते हैं ऐसे साइड में होते हैं, और बटरफ्लाई के विंग्स रेस्ट करते हुए अपराइट, यानी ऊपर और एक साथ होते हैं। फिर मॉथ की थिक बॉडी होती है, वैसे बटरफ्लाईज थिन बॉडी होती है, पतले होते हैं। नेक्स्ट स्पीशीज याक। अभी देखो ये एक आर्टिकल था द हिंदू में, चाइनीज याक स्ट्रेज अक्रॉस एलएसी। ये आर्टिकल आप यूज करना इंटरनेशनल बॉर्डर्स और ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से। okay? हम लोग मूव कर रहे टूवर्ड्स द एनवायरमेंट साइड ऑफ याक। देखो याक कहाँ रहते हैं? हाई अल्टीट्यूड पे, जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम होता है। उनकी लंग कैपेसिटी है ना, कैटल यानी काउस के 3 टाइम्स ज्यादा होती है। आरबीसी उनके छोटे होते हैं, स्मॉल इन साइज होते हैं, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इंप्रूव करने के लिए। ओके, एंडोथर्मिक होते हैं एनिमल्स, और अगर ऑक्सीजन सप्लाई में कुछ प्लस माइनस हो जाए तो भी ये टॉलरेट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ना 2 स्पीशीज मेंशन्ड है, वाइल्ड याक्स और डोमेस्टिक याक्स, जो डोमेस्टिकेटेड होते हैं। कहाँ पे मिलता है ये? प्रॉपर हिमालयन रीजन में। मैंने आपको अभी बताया याक इज एन एंडोथर्मिक एनिमल। तो मैं आपको ये सिंपल बता रही हूँ, एक्टोथर्म और एंडोथर्म में डिफरेंस क्या होता है। क्यों बता रही हूँ? बायोलॉजी है, एनसीईआरटी है, साइंस है, और इतना बेसिक है कि क्वेश्चन आ सकता है। ओके, सो देखो, एक्टोथर्म्स वो होते हैं जिनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट, और एंडोथर्म्स वो होते हैं जिनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर सेम रहता है, बाहर कैसा भी एनवायरनमेंट हो। आप अपने आप को देख लो, ह्यूमन और सब मैमल्स होते हैं वो एंडोथर्म होते हैं। ओके, आप एग्जाम्पल के लिए आप खुद को देख लो,
बाहर कुछ भी हो जाए, कितनी भी ठंड हो, कितनी भी गर्मी हो, ह्यूमन टेम्परेचर एक कांस्टेंट रहता है कि 37 डिग्री सेल्सियस हम लोग जिसको बोलते हैं, अगर उससे बढ़ गया तो हम लोग बोलते हैं फीवर है। सो ये जो हमारी इंटरनल बॉडी कैपेसिटी है ऑफ मेंटेनिंग अ कांस्टेंट टेम्परेचर, उसको बोलते हैं एंडोथर्म्स। अभी इनको अदर नेम्स है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स एंड वार्म ब्लडेड। सो मैमल्स आर वार्म ब्लडेड। अभी मैंने थोड़े एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एग्जांपल्स दिए कि क्वेश्चन आ जाए तो आप टैकल कर सको। ये मैंने आपको डिफरेंस समझाया है वाइल्ड याक और डोमेस्टिकेट याक। वाइल्ड याक काफी हाइटेड होते हैं, डोमेस्टिक याक छोटे होते हैं हाइट में। वाइल्ड याक हायर अल्टीट्यूड्स में होते हैं, वेरएज डोमेस्टिक याक थोड़े कम अल्टीट्यूड में भी रह सकते हैं। वाइल्ड याक का कलर ब्राउन या फिर ब्लैक होता है, व्हाइट कभी नहीं होते वाइल्ड याक। डोमेस्टिकेटेड याक व्हाइट हो सकते हैं। वल्नरेबल कौन सी पॉपुलेशन है? वाइल्ड याक की पॉपुलेशन है। नेक्स्ट स्पीशीज हॉर्स शू क्रैब। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम ये हो रहा है। हॉर्स शू क्रैब है ना, उनको टैग कर रहे हैं कहाँ पे? उड़ीसा कोस्ट पे। कौन कर रहा है? ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ओके, अभी हम पढ़ेंगे हॉर्स शू क्रैब इन डिटेल। रेफरेंस के लिए मैंने आपको एक आर्टिकल दिया है। इसी आर्टिकल को मतलब ये मैंने 2-3 आर्टिकल कंबाइन किए फ्रॉम 2-3 न्यूज़पेपर्स, और थोड़े सिंपल फॉर्म से जो भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ पे आपको बताई है। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट हॉर्स शू क्रैब। फाइलम ऑर्थोपोडा, ये ओनली लिविंग मेंबर है ऑफ द साइफोसोरा ऑर्डर। ओके, अभी देखो ये बात इंपॉर्टेंट है, ये क्रैब है, हॉर्सशू क्रैब यानी क्रैब है, लेकिन ये क्रैब से रिलेटेड ही नहीं है। ये रिलेटेड है स्कॉर्पियन, स्पाइडर्स और ट्राइलोबाइट से। इनको लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं। लिविंग फॉसिल क्या होते हैं? जो इवोल्यूशन के साथ बिल्कुल चेंज नहीं हुए, वैसे की वैसे ही है। ओके, अभी देखो इंडिया में 2 हॉर्स शू स्पीशीज है। आप ना इनके नाम नहीं याद रखो ना, ओके है, आप सिर्फ याद रखना कहाँ मिलते हैं। 2 स्पीशीज है, ओडिशा वेस्ट बंगाल में एक स्पीशीज, और सुंदरबन मैंग्रोव वेस्ट बंगाल में अनदर स्पीशीज। ओके, माइग्रेट करते हैं बिटवीन द नेस्टिंग ग्राउंड्स और फीडिंग ग्राउंड, दो अलग होते हैं जिसके बीच में ये माइग्रेट करते हैं, बहुत दूर दूर तक माइग्रेट करते हैं। और देखो इनके भी टैगिंग जो हो रही है, कुछ तो इनका इंपॉर्टेंस होगा ना, ऐसे ही तो कोई उनके पीछे नहीं पड़ेगा। हम लोग ह्यूमन है, विदाउट बेनिफिट नहीं पड़ते पीछे। सो देखो इनके ब्लड में एक केमिकल है, वो जो केमिकल है ना, अगर किसी बैक्टीरिया को प्रेस कर लेना तो ये क्लॉट हो जाता है। सो इसका यूज हो सकता है इन मेकिंग वैक्सीन। सो मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से हॉर्सशू क्रैब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्पीशीज इलोंगेटेड टॉर्टोइज। देखो एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड टॉर्टोइज है, इलोंगेटेड टॉर्टोइज। और ये फर्स्ट टाइम दिखा है इन कहा अरावलीज में। ओके, ये कहा क्या प्रेफर करते हैं? डेसिडियस एंड हिली एवरग्रीन फॉरेस्ट। यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स है ना आर्टिकल के, मैंने आपको यहाँ पे दे दी है। थोड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने साइड में कर दिया है। देखो ब्रीडिंग सीजन के ना वक्त जो मैच्योर एडल्ट हो जाते हैं वो एक पिंकिश कलर डेवलप करते हैं नोज के अराउंड और आईज के अराउंड। ओके, सो ये थोड़ा यूनिक फैक्ट है अबाउट दिस टॉर्टोइज, और ये एक्सप्लोर्ड होते हैं फूड और मेडिसिन के लिए। नेक्स्ट स्पीशीज रेड पांडा। अभी देखो ये जो न्यूज है ना, वो आपको 2 तरह से यूज हो सकती है। फर्स्ट न्यूज सुन लो। देखो फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है, दार्जिलिंग जू है जिनका रेड पांडा प्रोग्राम है, इनको फाइनलिस्ट के यहाँ मतलब फाइनलिस्ट इनको चूज किया है कहाँ पे? वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम्स। फिर से बता दूं, दार्जिलिंग जू का रेड पांडा प्रोग्राम इनका इनका सिलेक्शन हुआ है फॉर फाइनलिस्ट एज अ वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम कंजर्वेशन अवार्ड। ये ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ इंडिया में कि किसी जू को फाइनलिस्ट के इस पे सिलेक्ट किया है। ओके, सो दार्जिलिंग जू, इसका सेकेंड नेम है
पद्मजा नायडू हिमालयन जोलॉजिकल पार्क। आपको इसके ऊपर ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ सकता है, ये कहाँ पे है, लोकेशन, स्टेट। फिर और एक आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से जू को ये अवार्ड मिला है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हुआ है। ओके, अभी ये जो रेड पांडा के बारे में इनका ब्रीडिंग प्रोग्राम है, सॉरी प्रोग्राम है, ब्रीडिंग प्रोग्राम नहीं है, तो इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। रेड पांडा एल्यूरियस फल्जेंस, देखो एक जीनस है एल्यूरियस, इसका ये वन एंड ओनली मेंबर है। ओके, कहाँ मिलता है, टेम्परेट फॉरेस्ट ऑफ हिमालयास में, हाई अल्टीट्यूड्स पे ही मिलता है। सॉलिटरी होता है, अकेला रहता है, नॉक्टर्नल होता है और क्रीपस्ट्रिलर होता है, यानी इवनिंग के बाद एक्टिव होता है। ओके, अभी देखो ये ना वेदर के हिसाब से अपनी स्लीपिंग पोजीशन चेंज करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, कभी कर्ल करके सोते हैं, कडल करके सोते हैं। ओके, और बहुत ही हीट सेंसिटिव होते हैं, इसलिए थोड़े हिमालयन रिज में कूल क्लाइमेट की इनका अडेप्टेशन है इनका। स्किल्ड क्लाइंबर्स होते हैं, यहाँ से वहां एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जंप करते हैं, ट्री पे ही इनका सब कुछ होता है, फोराज वहां पे करते हैं, ओमनिवोरस डाइट है इनका, और डाइट में मोस्टली बाम्बू होता है, ये आपने देखा होगा कहीं डॉक्यूमेंट्री में या फिर मूवी में, मेनली बाम्बू ट्रीज, लेकिन ये छोटे मैमल्स को भी खाते हैं, बर्ड्स, एग, फ्लावर्स, बेरी सब खाते हैं। अब देखो ये बाम्बू इतना क्यों कंज्यूम कर रही, क्यों खा रहे, इनकी ये ना डाइजेस्ट नहीं कर सकते सेल्यूलोज की इनएबिलिटी है इनकी डाइजेस्ट करने में सेल्यूलोज, तो उसके लिए इनको ये लार्ज क्वांटिटी में बाम्बू खाना पड़ता है टू डाइजेस्ट दिस सेल्यूलोज। नेक्स्ट स्पीशीज हलारी डोंकी। अभी देखो ये ना एक व्हाइट कलर का लार्ज डोंकी है, कंपेयर टू अदर स्पीशीज बड़ा होता है थोड़ा, और इनकी पॉपुलेशन अभी काफी कम हो गई है, इसलिए ये आर इन द एंडेंजर्ड कैटेगरी। ओके, ये ह्यूमंस के साथ बहुत क्लोज बॉन्ड है इनका, ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होते हैं। कुछ कम्युनिटीज है, मैंने नाम मेंशन किए दोनों स्लाइड्स पे, इनके साथ ये रहते हैं। ओके, और गुजरात का एक सहजीवन ट्रस्ट है, ये इनके कंजर्वेशन के लिए काम कर रहा है। इनका मिल्क होता है ना, हलारी डोंकीज मिल्क, ये वन ऑफ द एक्सपेंसिव है इन द वर्ल्ड में। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी भी ये एड्रेस जो है इनका कंजर्वेशन इशू इनको एड्रेस कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। मैंने आपको बताया जैसे जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है फ्रॉम वेरियस न्यूज़पेपर एनवायरमेंट रिलेटेड, वो मैंने यहाँ पे कंबाइन किए। फर्स्ट आर्टिकल, न्यू रामसर साइट्स, 3 और वेटलैंड्स ऐड हुए। अभी इसके बाद टोटल रामसर साइट्स इन इंडिया आर 85। ओके, देखो ये जो आर्टिकल है ना, वो आप बहुत ज्यादा यूज कर सकते हो इन एवरीथिंग, बहुत डिटेल्स और फैक्ट्स है इस आर्टिकल में, इसलिए मैंने स्कैन करके यहाँ पे डाल दिया है। हम लोग अभी ये सिंप्लीफाई करके पढ़ेंगे। वी रिसेंटली एडेड रामसर साइट का एक चार्ट है, इनमें से 2 आर फ्रॉम तमिलनाडु, 1 इज फ्रॉम मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आर्टिकल, प्रोजेक्ट चीता। देखो ये ना एक बहुत लेंदी और बहुत इंफॉर्मेटिव आर्टिकल था टाइम्स ऑफ इंडिया में। मैं इन सब आर्टिकल्स के आपको लिंक देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप भी डिटेल में पढ़ सको अगर आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए तो। लेकिन इसका मैं क्रक्स आपको बता देती हूँ। प्रोजेक्ट चीता कब लॉन्च हुआ है इंडिया में, सितंबर 2022। ऑब्जेक्टिव क्या था, चीतास को वापस लाना था जो एक्सटिंक्ट हुए थे इंडिया से इन 1952। कहाँ से लाए हम चीता, नाम्बिया और साउथ अफ्रीका। कहाँ पे लाए हम चीता, कुनो नेशनल पार्क एमपी। और किसके एफर्ट्स है, कौन इसमें इम्प्लीमेंटेशन कर रहा था, एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। वो देखो इस आर्टिकल में ना बहुत अलग पॉइंट्स दिए हैं, आपको अगर पता होगा तो इस एग्जाम में भी चीता प्रीलिम्स में चीता के ऊपर क्वेश्चन आया था, थोड़े डेप्थ में आया था वो भी क्वेश्चन, और ये पॉइंट्स भी थोड़े अलग है, इसलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं। चीता फास्टेस्ट लैंड एनिमल है इन द होल वर्ल्ड, 120 किलोमीटर पर आवर स्पीड है उसकी। अभी इसकी रिपोर्ट
ये जो आर्टिकल था वो बोल रहे हैं कि वाइल्डिंग ऑफ द एनिमल हैजंट हैपेंड, मतलब उनको वाइल्ड बनाना था, उनको फॉरेस्ट में से छोड़ देना था ताकि वो अपने आप से हंट कर सके, अपने आप से रह सके, जो हुआ नहीं अभी तक। आर्टिकल में एक टर्म था बोमास, ये एनक्लोजर्स होते, देखो है ये जंगल में ही, लेकिन उसके अराउंड एनक्लोजर्स होते साउथ अफ्रीका में। वैसे सेम हमने रेप्लिका यहाँ पे बनाया है कूनो नेशनल पार्क में। अभी और एक पॉइंट मेंशन है, अफ्रीका में जब ये चीता थे ना, तभी लेपर्ड्स और लायंस ये इनके ऊपर प्रे करते थे, इनको खाते थे या फिर इनका खाना चुराते थे, इनके छोटे कब्स को मार डालते थे। अभी यहाँ पे जहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है यानी कूनो नेशनल पार्क में, यहाँ पे भी लेपर्ड्स है, लेपर्ड्स वहाँ के एपेक्स प्रीडेटर है, लेकिन इन दोनों का मतलब लेपर्ड और चीता का अभी तक इंटरेक्शन नहीं हुआ है, अभी तक ये आमने सामने नहीं आए हैं। ओके, हैंगिंग बेली मतलब अगर पेट ऐसे नीचे है आ गया तो समझ लेना कि चीता ने कुछ खाया नहीं है 2-3 दिन में, तो फिर उसको ये कूनो नेशनल पार्क में खिला देते। और एक इश्यू मेंशन किया है, देखो साउथ अफ्रीका में ना विंटर होता है जून जुलाई और अगस्त में, तो जून जुलाई अगस्त अराउंड ना ये जो चीता है ना वो ऐसे फर डेवलप होता है उनका, वो अडेप्टिव ऐसे हुआ है, सो थिक फर आ जाता है कोल्ड से बचने के लिए। अभी जून जुलाई और अगस्त ये तो इंडिया में मॉनसून सीजन है, बारिश आती है, तो इससे स्किन इन्फेक्शन हो सकता है उनको। और एक प्रॉब्लम है इन ब्रीडिंग चीता का, बिकॉज लिमिटेड स्पेस में रह रहे, लिमिटेड पॉपुलेशन से इंटरेक्शन हो रही है, सो इन ब्रीडिंग हो सकता है। सेकेंड लास्ट थिंग है सेप्टिमेशिया, ये जो सेप्टिमेशिया है एक इन्फेक्शन है, सेप्सिस और ब्लड पॉइजनिंग, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन है, वायरस बैक्टीरिया और फिर फंगस ये इनके ब्लड में आ जाता है, इसकी वजह से भी इनकी डेथ हो रही है। नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन सीरीज ट्री, ये मैंने स्कैन आर्टिकल यहाँ पे डाल दिया है। इंडियन सीरीज ट्री अल्बिजिया लेपिक एक डेसिडियस ट्री है, मीडियम टू फास्ट ग्रोइंग ट्री है, ड्रॉट टॉलरेंट होता है, मतलब कम पानी में भी ये ग्रो होता है, सॉइल को भी मतलब सॉइल की रेंज अगर अल्कलाइन हो सलाइन हो तो भी उसमें ही पे ये ग्रो होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करता है, इसका यूजेस टिम्बर के लिए यूज होता है, फॉडर के लिए यूज होता है, फ्यूल, और सबसे इम्पोर्टेंट इसका यूज ना शेल्टर होता है। अगर गांव में आप देखो ना बहुत बड़ा ट्री है ये, तो इसके नीचे ऐसे लोग बैठ सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल टैकलिंग एयर पोल्यूशन इन एनसीआर, देखो ये ना 3-4 आर्टिकल्स थे, उसमें भी मेन पॉइंट्स मैंने निकाले। अब जब भी आप स्टैटिक पार्ट पढ़ो ना पॉल्यूशन का, एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन, तो उसके साथ आपको करंट अफेयर्स कैसे लिंक करने, देखो कौन सा स्टेट या फिर यूटी क्या कर रहा है टू टैकल पोल्यूशन, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है अभी पोल्यूशन के लिए, या फिर आप इसको यूज कर सकते हो आपके आंसर राइटिंग में एग्जाम्पल देते वक्त ऐसे। सो देखो यहाँ पे ये जो आर्टिकल मैंने डिस्क्रिप्शन में सब आर्टिकल्स के लिंक दी है, आपको डिटेल में पढ़ना हो तो। एनसीआर में जो एयर पोल्यूशन हो रहा है उसके 3 रीजन इन्होंने बताया है, स्लो विंड स्पीड, बहुत कम ऐसे स्लोली जो विंड जा रही है, सेकंड ये हम लोग को सबको पता है स्टबल बर्निंग और फायर क्रैकर्स, मेजर्स अभी देखो क्या हो रहा है कहाँ पे, फ्लाइंग स्क्वाड्स डिप्लॉय किए कहाँ पे, पंजाब और हरियाणा में स्टबल बर्निंग के लिए। फिर अभी दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स 235 पे आ गई है, और 21 एक्शन प्लान ये दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। मैं आपको क्या बता रही हूँ, ये मेजर्स है जो वो स्टेट कर रही है टू टैकल द पोल्यूशन देयर। ये आपको अगर क्वेश्चन आ जाए फ्लाइंग स्क्वाड्स इज रिलेटेड टू व्हाट, सो इट इज रिलेटेड टू टैकलिंग स्टबल बर्निंग पोल्यूशन इन पंजाब एंड हरियाणा। 21 पॉइंट एक्शन प्लान किसका है, दिल्ली गवर्नमेंट का है फॉर टैकलिंग पोल्यूशन।